प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता लाइव हुआ हूँ नायगांव मुंबई से और हमारे बीच में एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी को मैं आपके बीच लेकर आ रहा हूँ जिनका नाम है मैजिशियन मेंटलिस्ट अंकित। मिस्टर अंकित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और हमने आपके बारे में बहुत सुना है, हमने आपको फिल्म में देखा है, हमने आपको सीरियल में देखा है, हमने आपको शॉर्ट मूवी में देखा है और इतना करते हुए आज आप हमारी पकड़ में आए हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को, जो हमारे दर्शक है, क्योंकि आप वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ये जो सभ्यता है मैजिशियन की और मेंटलिज्म की, ये सबसे पुरानी सभ्यता है जी। बिल्कुल। यानी पुराने ज़माने में ऐसे दो ही ऐसे प्रोफेशनल काफ़ी फेमस थे। एक था खेती करना और एक था शाम को एंटरटेनमेंट के लिए लोग जादू का शो देखते थे, या उस समय तो जादू नहीं बोला जाता था, जिसको आज एक बहुत बड़ा मंच मिला हुआ है। तो क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि आपके ही हम स्टूडियो में हैं अभी। हम मित्रों में बताना चाहता हूं, मैं अंकित सर के ही स्टूडियो में हूं अभी। और ये सर आप जो देख रहे हैं मिस्टर अंकित विल चूज़, यहाँ से बैठ के वो पूरे हिंदुस्तान को और उसी के साथ पूरे विश्व को आप यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं, आपका कोर्स भी है। तो क्या कहना चाहते हैं इस हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत लोग ना अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। हाँ। सबको ऐसा लगता है कि मैजिक में लोग किसी ना किसी को आंखों में धूल झोंकते हैं, आप देख सकते हो। बराबर। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैजिक या मेंटलिज्म को आप एक एंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से लो। बिकॉज मैं जब कोई भी शो करने के लिए जाता हूँ, मैं अपनी ऑडियंस को पहले कह देता हूँ कि इट्स अ प्रोसेस एंड एग्जैक्टली हम कुछ प्रोसेस करते हैं, उसके बाद आपकी चीज़ों को ग्रैब करते हैं, आपके दिमाग में क्या नंबर चल रहा है, आप किसके बारे में सोच रहे हो, ये सारी चीज़ें प्रोसेस है। और ये आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, और मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है अगर इस प्रोसेस को जान जाओ तो। इसमें कोई भी साइंस नहीं है, ये एक मेंटलिज्म का प्योर आर्ट है जो आप भी सीख के कर सकते हो। और मैं खुद भी सिखाता हूँ और शोज करता रहता हूँ। अभी आपके कुछ कोर्सेज भी आ रहे हैं जी। बिल्कुल कोर्सेज की तरफ आते हैं, लेकिन मुझे एक सवाल पूछना है सर, आप इतने सारे सेलिब्रिटी तक कैसे पहुंचे? क्योंकि आप सेलिब्रिटी के मेंटलिस्ट हैं जी। मैंने आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मैंने फीडबैक देखा है, मैंने जैकी श्रॉफ जी के जो सन है जैकी श्रॉफ जी के जो टाइगर श्रॉफ उनका मैंने फीडबैक देखा, वो आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं। बिल्कुल। और अक्षय कुमार जी को हमने देखा आपके साथ में। तो ये सेलिब्रिटी के मेंटलिस्ट बनना बोले तो ये सचमुच में बहुत एग्जैक्टली नहीं। मैं उनसे कैसे मिला बता रहा हूँ। उनको फिल्मों में रिक्वायरमेंट थी मैजिक सीखने की। अच्छा। उस दौरान हमारी मीटिंग हुई, मुलाकात हुई। नवाजुद्दीन मेरे स्टूडेंट थे, टाइगर श्रॉफ जी को मैंने सिखाया है। अच्छा। वो देखा हमने फीडबैक। एग्जैक्टली उन्होंने सामने आके ये बोला है। डेफिनेटली। और उसमें होता क्या है कि देखिए, शूटिंग 12 घंटे का स्लॉट होता है, लेकिन 12 घंटे कंटिन्यू शूटिंग नहीं चलती। इन बिटवीन जब मौका मिलता था तो हम एक दूसरे के दिमाग को पढ़ते थे, तो वो काफ़ी इंप्रेस होते थे। तो उन्होंने अपना एक फीडबैक दिया, जेन्युइन फीडबैक, कि आप बहुत अच्छे मेंटलिस्ट हो। एग्जैक्टली। तो बस यही प्यार मुझे इंडस्ट्री से मिला है। और आप बहुत सारी पिक्चर देखे होंगे जिसमें मैजिक की रिक्वायरमेंट रहती है, उसमें मैंने काफी पिक्चर एग्जैक्टली अभी रिसेंटली मूवी आई थी कठपुतली, अक्षय कुमार जी थे उसमें। उसके जो विलन थे क्रिस्टोफर, वो मेरे स्टूडेंट थे। अब एक और मूवी आने वाली है, उसमें जावेद जाफरी जी के बेटे मिजान जाफरी एक मैजिशियन का रोल निभा रहे हैं, उसमें नाना पाटेकर भी लीड रोल में है। इस तरह से मैंने एक हॉलीवुड की मूवी भी की थी, पिक पॉकेटिंग सिखाई थी। तो इस तरह से करते रहते हैं और हमारी ऑडियंस को एंटरटेन करते रहते हैं। बहुत अलग सा आर्ट है। अभी तो आप सीख लिए, आपने अपना करियर सेट कर लिया है। अब मैंने सुना है कि आपने ये सारी चीजें जो आप सिखाना भी आपने शुरू कर दिया है। क्योंकि आपके डैडी को हम जानते हैं, जादूगर दिलीप, जो के.एल.आर. हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े जादूगर के.एल.आर. जी के साथ में वो उन्होंने अपना बहुत सारा योगदान दिया है, उनके साथ उन्होंने काम किया। वही आप सेकेंड जनरेशन है आप। तो सर ये जो आप जो सिखा रहे हैं और जो सीखना चाहते हैं हमारे दर्शक सीखना चाहते हैं, मुझे भी लोग पूछते हैं कि हमको सीखना है तो कहाँ जाए। तो मित्रों, जो आपका जवाब मैं अभी देने जा रहा हूँ कि आप मुझे पूछते ना कि कहाँ पे सीखना चाहिए, तो ये वो ओरिजिन है जहाँ से गंगा का उगम होता है। मैजिक के गंगा का उगम यहाँ से होता है। तो उस कोर्स के बारे में बताइए। बिल्कुल। देखिए, मैं बता रहा हूँ, अभी मार्केट में बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं। अच्छा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसका कोर्स अच्छा है, इसका कोर्स अच्छा नहीं है। हम तो आपका कोर्स जानना चाहते हैं सर। नहीं, मैं आपको एक ही चीज़ बताने के लिए जा रहा हूँ कि आप जिससे भी सीखो, मुझसे या किसी से भी, सबसे पहले आप प्रोसेस की तरफ ध्यान देना। बिकॉज ये ना ऐसा नहीं है कि आप ओवरनाइट एक मेंटलिस्ट बन जाओगे, ओवरनाइट एक मैजिशियन बन जाओगे। चीज़ें आपको मिलेगी, उसके बाद आपको अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज़ है ये।
कितना महंगा कोर्स ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। और मेरी बात मैं बता रहा हूँ, मैं इस फील्ड में इसलिए आया, जब मैं शोज़ के लिए जाता हूँ सर, तो मुझे काफ़ी ऑडियंस मिलती है मेरी कॉर्पोरेट शोज़ में और बर्थडे पार्टीज़ कहीं पे भी कि सर हमें सीखना है। तब मैंने सोचा एक शो, कॉर्पोरेट भी हमने देखा है एग्जैक्टली, तो मैंने एक अपना कोर्स तैयार किया है, बड़ों के लिए अलग है, जिसमें मैं कुछ माइंड रीडिंग इफेक्ट सिखाता हूँ, जिसमें आप किसी का भी दिमाग पढ़ सकते हो, उसके दिमाग में उसके क्रश के बारे में आप बता सकते हो, उसके मोबाइल पेन को आप अनलॉक कर सकते हो। ये सब सारी चीज़ें मैं सिखाता हूँ जो अपने शोज़ में करता हूँ। ये काफ़ी प्रीमियम कोर्स हुआ बड़ों के लिए। बच्चों का कोर्स रेडी है, उसमें मैं 35 अमेजिंग ट्रिक्स सिखाता हूँ जो आप आसपास की चीज़ों से वो चीज़ कर सकते हो। अच्छा। उसमें आपको अलग से कोई भी ज़रूरत नहीं है कि कुछ अलग से मैजिक के प्रॉप्स खरीदने पड़े महंगे, क्योंकि मैजिक के प्रॉप्स एक प्रॉप्स बहुत महंगे होते हैं। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, इसीलिए स्किल पे ध्यान देना चाहिए मैजिक में और किसी भी चीज़ों में। तो मेरा यही है हमारी तो ये सब कहाँ पर मिलेगा, कोर्स कहाँ पर मिलेगा, ये जो लिंक? हाँ जी, बिल्कुल इस लिंक पे जाके वो डेफिनेटली अगर आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको मेरी कोर्स डिटेल्स मिल जाएगी। अभी मेरे किड्स का कोर्स एक्टिव है। अभी हमने जो बड़ों के कोर्स है उसे पॉज करके रखा है, बिकॉज क्या अभी मेरे कुछ सेमिनार्स आने वाले हैं। जब सेमिनार्स चलते हैं तो मैं वो कोर्स को थोड़ा स्टॉप कर देता हूँ। जब वो आएगा तो मैं आपको कॉन्टैक्ट ज़रूर करूँगा कि सर आप बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया। हमारे दर्शक एक कुछ आपसे कुछ आशीर्वाद के कुछ ट्रिक देखना चाहते हैं, कुछ अगर उनको दिखा देंगे आप अगर। मुझे पता है कि ऑनलाइन बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मित्रों ये सारी चीज़ें तैयारी करनी पड़ती है और तैयारी करने के बाद ही एक मैजिशियन जो होता है ना वो सबके सामने आता है। नहीं बिल्कुल, लेकिन आपने बोला है तो मैं आपको एक अरे अच्छा, रेडी है आप? अरे वाह वाह। तो क्या है कि अच्छा, मैंने क्या बोला, मैजिक आउट ऑफ थिन एयर। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं $1 है। यस, सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा नहीं। आप ये खुद भी सीख सकते हो, मैंने अपने कोर्स में भी बताया है कैसे होता है। आपको इस कॉइन को लेना है, अपनी उंगलियों पे रखना है और यूँ रब करना है। ये कॉइन यहाँ से आ जाता है। इट्स टोटली लाइक, आप समझ सकते हो स्लाइड ऑफ हैंड्स। स्लाइड ऑफ हैंड्स मतलब हाथों की कला है। ये आप भी सीख सकते हो, आप भी सीख सकते हो, कोई भी सीख सकता है। बहुत ज़बरदस्त आपने करके दिखाया, ये सचमुच में अमेजिंग है। थैंक यू। और हम चाहते हैं कि दर्शक भी आपसे सीखे, और जो युवा है आजकल कहीं ना कहीं वो करियर की तलाश में भटका हुआ है, तो ऐसे युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, युवा को मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप ये पहचाने सर कि आप क्या टैलेंट है। अच्छा, देखिए हमारे मॉम डैड कह देते हैं बेटा आपको ये बनना है, आपको ये बनना है। डेफिनेटली वो एक इमोशन जुड़ा रहता है, लेकिन आप अपने बच्चों को फ्री छोड़ेंगे और बच्चों में क्या टैलेंट है वो अगर आप एक्सप्रेस करोगे अपने मॉम डैड को, तो डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेंगे। और आजकल तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो चुका है सर, मैं कहता हूँ आपके टैलेंट है तो ज़रूर आप सोशल मीडिया पे उतरो। अगर आप सच में बहुत टैलेंटेड हो, प्योर टैलेंट है, तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों ये थे मैजिशियन मेंटलिस्ट मिस्टर अंकित जी, जो सेलिब्रिटी मेंटलिस्ट हैं, जिन्होंने सेलिब्रिटी को उन्होंने हुनर को उनके साथ शेयर किया, और उन्होंने भी स्टेज पर आके, उन्होंने भी ऑन कैमरा आके उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया कि हमने मैजिशियन अंकित जी से हमने ये सारी चीज़ें सीखी हुई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हुनर है तो कदर है। मित्रों कुछ ना कुछ हुनर लेकर आइएगा। जो आप सवाल पूछते हैं कि हमको भी ये सीखना है, मेंटलिस्ट हमको भी बनना है, मैजिशियन बनना है, देखिए आप कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। बस जिद होनी चाहिए, क्योंकि जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते हैं, वे काम अलग ढंग से करते हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता साइन अप हो रहा हूँ नए गाँव से, और बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।